तबान में 5 लोगों के डूबने का मामला, 3 युवकों के शवों को बाहर निकाला गया है। 2 युवकों की फिलहाल अभी भी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम जुटी है तलाश में। विधायक रफीक खान खुद मौके पर मौजूद है। पुलिस और जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। दोनों युवकों को अभी भी ढूंढना बाकी है क्योंकि 3 के शव निकाल लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी है। ये दुखद है, इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो फिर एक दुख की अनुभूति यकीनन होती है, क्योंकि एक और हम पढ़ते हैं बारिश के बाद खूबसूरत बहते हुए झरनों की, लबालब हुए जलाशयों की तस्वीरें दिखाते हैं तो वो सुखद अनुभूति है वो अलग लिहाज से। लेकिन जब उस रिस्क फैक्टर को लांघते हुए लोग उन तक नजदीक तक पहुंच जाते हैं, खासतौर पर ये बार बार अलर्ट और अपील के जरिए कहा जाता है कि जिस तरह की जानकारी इस खबर से भी सामने आई, इस केस से भी सामने आई, ये सभी पहुंचे जयपुर के शास्त्री नगर से। एक 6 दोस्तों का समूह था, एक दल था, ये पहुंचे, नहाने के लिए उतरे और उसके बाद वहां पर रील बनाने लगे। एक का पैर फिसला, बाकी उसे बचाने के लिए गए और फिर इस जल में ही समा गए। 3 शवों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकी उम्र रही नहीं होगी। युवक सभी नौजवान थे और ऐसे में 5 लोगों के घरों के चिराग बुझे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए विधायक रफीक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक जी, काफी दुखद है ये, क्योंकि आज दिन भर का दौर आपने भी देखा, आप मौजूद है कानोता के जिस जगह पर यह हादसा हुआ, 5 लोगों के डूबने का, 3 शव निकाले गए हैं। किस तरह की परिस्थिति और क्या कोई लापरवाही भी नजर आई आपको इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो 5 जने गए डूबने, एक्चुअली 6-7 जने थे। तो एक बच्चा तो डूब के बाहर आ गया जी, किसी तरीके से। तैरना किसी को नहीं आता था और ये 5 पाल पे पहुंच गए और जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था उसमें चले गए। और वहां पे जो नाते हैं वो डैम वाली साइड नाते हैं, वहां तो 5-6 फुट पानी है, लेकिन वहां से स्किप करके स्लिप होके वो बैक साइड में आ गए। तो वो वहां से गिर के और सारे के सारे बच्चे, पहले एक गया, फिर उसके साथ 2 और चले गए, फिर 3 हो गए, फिर एक गिर गया तो उसके साथ से ये 5-6 जने गिर गए जी। तो एक जना तो उसमें से किसी तरह सांस रोक के ऊपर गर्दन करके किसी तरह सांस लेके बचा और बाकी 5 जने डूब गए। अभी 3 बॉडीज निकली है, उनको एम्बुलेंस में डाल रहे हैं जी, नीचे से ऊपर लाए हैं अभी। मतलब जस्ट ये प्रोसेस चल रहा है एम्बुलेंस में बैठाने का, तो वो नाम अब क्लियर हो जाएंगे कौन कौन सी बॉडी मिल गई। 5 जनों के नाम मैंने बता दिए थे और 3 बच्चे तो शास्त्री नगर के हैं, एक नारी के नाके का है, एक नारी का फाटक का है। इस तरीके से किसी एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। तो अब बाकी कारणों की जांच तो बाद में कराएंगे। मैंने अभी, कमिश्नर पुलिस भी यही थे, तो मैंने उनको और एडीएम को, कलेक्टर को कह दिया कि आगे से यहाँ फोर्स तैनात कर दो और इस लिमिट से आगे किसी को मत जाने दो। और अभी उनके पेरेंट्स वगैरह हल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, इमोशनल हो रहे हैं। बेहद दुखद है जी। हाँ, बेहद दर्दनाक और बहुत। बर्थडे सेलिब्रेट करने आए, कलेक्टर को, एसपी को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आगे से तो यहाँ बॉर्डर पे यहाँ पुलिस तैनात एक्स्ट्रा कर दे, आगे किसी को नहीं जाने दे, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। मुआवजे के लिए मैंने कहा है कि जल्द मुआवजा इनको मिले, पेरेंट्स को मिले। और बाकी अभी 2 बॉडीज हम और कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अभी मैं मौके पे ही हूँ और मोस्ट प्रोबेबली जाएगी, क्योंकि हमने वो एसआरडीएम की टीम बुलाई है, एक्स्ट्रा आदमी आ गए हैं और सारी टीम मुस्तैदी से ढूंढ रही है। एक बार जब एक स्पॉट मिलता है तो फिर पता लग जाता है कि इसी के आसपास जी। तो वो 3 बॉडीज तो अभी निकल और अब वो रवाना कर रहे हैं एम्बुलेंस, और बाकी अब जैसे ही मिलेंगे तो मैं आपको और खबर दूंगा। ठीक है रफीक जी, लेकिन अब देखिए जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि रात का समय से में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां भी आती है, दिक्कत भी आती है। आप खुद इतनी देर से मौके पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो सारे दृश्य भी आप देख रहे होंगे, वो विलाप भी देख रहे होंगे जब परिजनों को सूचित किया गया होगा। दिल कसोटने वाली खबर है रफीक जी कहीं ना कहीं, क्योंकि कल के लिए भी अलर्ट है, आने वाले दिनों में हो सकता है बारिश और ज्यादा बढ़े। आपकी ओर से क्या अपील की जाएगी? जवान मौतें देखना किसी के लिए भी सुखद नहीं होता, ये दिल दुखाने वाला होता है। और इस तरह का मसला है। हिम्मत रख बच्चे, हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। बिल्कुल, देखिए हम समझ पा रहे हैं क्योंकि रफीक खान वहां पर अभी भी मौजूद हैं और जिस तरह से वो सांत्वना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं संभवतः परिजन है या फिर हो सकता है कि वो एक दोस्त
जो कि तैरकर किसी ना किसी तरह से अपनी जिंदगी को बचाकर बाहर निकला और एक एक कर जब अपने दोस्तों के शव वो देख रहा है तो वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है। रफीक खान जी हमारे साथ बने हुए। रफीक जी, ये तस्वीरें और आपकी आवाज ये बता रही है कि उस जगह पर क्या चल रहा है जहां आप खुद इतनी देर से मौजूद हैं। आप तो आंखों देखा हाल देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा दर्दनाक है रफीक जी अपने आप में। तो देखिए, आपने सुना खुद, और इस क्रूशियल परिस्थिति में विधायक रफीक खान वहां पर मौजूद हैं। ये एक अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं वो सारी भावनाएं जोड़ती है आपस में जो इस मुश्किल समय में हर एक इंसान के भीतर होनी चाहिए। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दिनेश, हमने बात की विधायक रफीक खान से, वो वहां पर मौजूद हैं और पीछे से जो आवाजें आ रही थी वो ये बता रही थी कि वहां पर इस समय क्या चल रहा होगा इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इंसानियत के तौर पर भी ये खबर बहुत ज्यादा दर्दनाक है। दिनेश, 3 शव रिकवर हो गए हैं, 2 बाकी हैं अभी। देखिए, करीब 5 घंटे से अधिक समय हो गया है। लगातार वहां पर जो सर्च अभियान है वो जारी है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार वहां पर जुटे हुए हैं और अभी तक जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि 3 युवकों का जो शव है वो अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। 2 युवकों की अभी भी तलाश वहां पर जारी है और लगातार आपने कहा जैसा कि जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो वो वहां पर मौके पर डटे हुए हैं। जिला कलेक्टर ने भी वहां पर दौरा किया, तमाम इंतजामात को लेकर निर्देशित किया और उसके बाद तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी हों या फिर विधायक रफीक खान है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि ये 5 युवक थे जिनमें 6 युवक थे जिनमें 5 युवक हैं वो बह गए थे और 1 युवक बचा था जिनमें से 3 का शव है वो अभी तक बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। तीनों ही जयपुर निवासी बताया जा रहे हैं, शास्त्री नगर। और वहां पर चूंकि बांध कानोता बांध की चादर चल रही थी तो ऐसे में वहां पर रील्स के लिए वहां पर गए हुए थे, रील्स बनाने के लिए और वीडियो बनाया जा रहा था और उसी वक्त ये हादसा हुआ। एक व्यक्ति के पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। एक को बचाने के चक्कर में 5 लोग वहां पर बह गए और ऐसे में एक व्यक्ति है जो जैसे तैसे करके बहाव क्षेत्र से निकलकर बाहर आया और उसने ये तमाम जानकारी वहां पर दी। हालांकि एक वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है जो मौके पर उस वक्त बनाया जा रहा था और वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिलहाल चाहे सिविल डिफेंस की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की, क्योंकि देर रात का ये वक्त हो गया है और लगातार वहां पर सर्च अभियान जारी है। दिनेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारी अपील तो यही है इस खबर को बार बार दिखाने और इस खबर के पीछे आप उन परिवारों के दर्द को अब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रील बनाना या फिर इंस्टाग्राम पर शो ऑफ करना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का वीडियो आपकी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर तो नहीं है। इन 5 लोगों की मौत इनके परिवारों के लिए कितना बड़ा दर्द छोड़कर गई है या आप संभवतः शायद इस तस्वीर के जरिए समझ पा रहे हैं। रात में भी सर्च जारी है उन 2 लोगों की तलाश में। दिनेश, क्योंकि खास तौर पर आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट है, काफी समय के बाद कानोता बांध पर ये पानी की चादर चली है, लोग खबरें देखने के बाद भी पहुंच ही जाते हैं। दिनेश, किस तरह से रोकने से भी नहीं रुकते और कहीं ना कहीं रोकने के लिए इंतजाम भी नहीं होते। आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर क्या इस हादसे के बाद कोई और ठोस कदम उठाया जाएगा अब, क्योंकि इंतजार है उसका, उस ठोस कदम का? कोई होता रोकने के लिए, कोई होता वहां पर किस तरह का बोर्ड, तो संभवतः बच जाते। देखिए, लगातार प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से इस तरह की अपील की जाती है। कुछ देर पहले आज भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली है और इस बैठक में अधिकारियों को तो निर्देशित किया ही है, साथ ही प्रदेशवासियों से भी उन्होंने अपील की है कि अतिवृष्टि के दौरान विशेष सावधानी बरते, आकाशीय बिजली, भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं सतर्क रहें और जलाशयों से उन्होंने दूर रहने की प्रदेशवासियों से अपील की है। आज की 3 घटनाएं हैं जयपुर जिले की, जयपुर ग्रामीण की हम बात करें, पावटा में इस तरह की घटना हुई जहां एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके अलावा फागी में भी 2 युवकों की देर रात
मांझी नदी के किनारे रपट क्षेत्र से निकल रहे थे और इसी दौरान बाइक फिसलने से नदी में बह गए थे और उन दोनों की भी मौत हो गई। तो दोनों की डेड बॉडी भी आज रिकवर हुई और ये तीसरी घटना है जयपुर जिले की जहां 5 लोगों दिनेश, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी महेश भी जुड़ चुके हैं। महेश, तस्वीरें सामने आ रही है, 3 शवों को रिकवर कर लिया गया है कानोता बांध से, अभी 2 की तलाश जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बता दूं, कानोता बांध में जो 5 लोगों के डूबने का जो मामला है, 2 युवकों के शवों को बाहर निकाल लिया है, 3 युवकों की फिलहाल तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बस्सी एसीपी मुकेश चौधरी, कानोता थाना प्रभारी, जिला प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। जी महेश, अपडेट 3 शवों की है, 3 शवों को निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, 2 शवों को निकाला गया है, तीसरा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 3 युवकों को तलाश जारी है। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।